कल क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, किंगडम मोनेरा। बस मोनेरा उतना याद कर लीजिएगा। जो भी बैक्टीरिया आता है सब किस किंगडम का है? मोनेरा। ठीक है। बैक्टीरिया को किस में रखा जाता है? मोनेरा में। जीवाणु जो भी होते हैं उनमें कोशिका कौन सी होती है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है कि मल्टी? तो यूनिसेलुलर है। हाँ। और प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल होता है क्या? बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? नहीं होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है। पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखवाए हैं कल? होता है ना। हाँ, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। किस चीज का बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन का। समझ गया। बैक्टीरिया का प्रचलन अंग कौन सा होता है? प्रचलन अंग फ्लैजिला। प्रचलन अंग बैक्टीरिया का फ्लैजिला। फ्लैजिला कितना तरह का होता है? 3 तरह का, 4 तरह का। मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, ट्राइट्राइकस, पेरीट्राइकस। ठीक है, ये फ्लैजिला के 4 प्रकार हैं। समझ गए। जो बैक्टीरिया खुद से खाना बनाएगा वो क्या होगा? स्वपोषी। स्वपोषी का उदाहरण नीलहरित शैवाल। हरित नील शैवाल। बात एक ही है क्या? पहले हरा लगाओ चाहे नीला लगाओ। ठीक है, नील हरित शैवाल। उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। एकमात्र बैक्टीरिया जो कि प्रकाश स्वपोषण करता है कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। और उसी में रसायन स्वपोषी करने वाले में आयरन बैक्टीरिया है, फास्फोरस बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है ना। पैरासाइटिक बैक्टीरिया का नाम बताओ। 2 पैरासाइटिक बैक्टीरिया का नाम, परजीवी जीवाणु का नाम। हाँ, नाम बताइए। नाम बताओ ना जिससे मनुष्य बीमार पड़ता है। ई कोलाई। ठीक है, और ई कोलाई परजीवी ही है ना, हम लोगों के इंटेस्टाइन में रहता है। और बताइए। ई कोलाई हो गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया साल्मोनेला टाइफी, कॉलरा का हो गया विब्रियो कॉलेरी, है ना। तो सब बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने वाला है सब किस में आता है? परजीवी में। मृत जीवी का नाम बताइए। मिथेनोजेन बैक्टीरिया। गोबर में पाया जाता है, गोबर गैस बनाने में, मीथेन गैस बनाने में काम आता है। क्या नाम है? मिथेनोजेन। और नाम बताइए। हम्म। और अपघटक जीवाणु है ना। कुछ कवक है, सब क्या है आपका? सब मृत जीवी है। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, प्रोटिस्टा लिखिएगा। प्रोटिस्टा लिखेंगे इसमें। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ये परपोषी होते हैं। ये अलैंगिक जनन बहुखंडन या द्विखंडन द्वारा करते हैं। इस जगत को
पांच जगत वर्गीकरण का कूड़ेदान डस्टबिन कहा जाता है। 5 कूड़ेदान डस्टबिन। ठीक है, तो डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है? प्रोटिस्टा किंगडम है। लिखिएगा ये प्रायः वातावरण हेतु हानिकारक होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, प्लाज्मोडियम। ठीक है, युगलीना इत्यादि। ब्रेड में होता नहीं है, ब्रेड में लग जाने पर ब्रेड को खराब कर देता। हाँ हाँ, तो डाला जाता है ईस्ट को अलग से, पहले से थोड़ी रहेगा। ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए किण्वन ज्यादा दिन नहीं रखते हैं, तुरंत रख करके हटा दिया जाता है। हो गया। तो प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। अमीबा में और प्रोटिस्टा में क्या अंतर है? अमीबा जो था वो प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक। कैसा जीव है? परपोषी। परपोषी मतलब दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। तो परपोषी परजीवी होता है ये। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है, बहुखंडन और द्विखंडन। प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस तरीके से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ जब शरीर में आता है तो वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम का जो प्रोटिस्टा है वो शरीर के अंदर आएगा तो वो बहुखंडन विधि से क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। हर मिनट अपनी संख्या को दोगुना करते, हर मिनट दोगुना करते जाएगा। 1 मिनट में 2 कप, 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे। समझ में आ रहा है? तो बहुखंडन विधि से ये ग्रोथ करता है। और जबकि अमीबा जो होता है उस अमीबा में ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलता है? द्विखंडन। अमीबा में क्या मिलता है? द्विखंडन, बाइनरी दिखने को मिलता है अमीबा में। इस किंगडम को क्या बोला जाता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डस्टबिन, कूड़ेदान। याद रहेगा, डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसको को नहीं बैठ प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होता है वो ज्यादातर कैसा होना चाहिए? मल्टी सेलुलर। समझ आ रहा है? जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है उसको कैसा होना चाहिए? बहुकोशिकीय, ठीक है। लेकिन ये यूकैरियोटिक होने के बावजूद कैसा है? एक कोशिकीय, ठीक है। इस किंगडम को सबसे लास्ट में बनाया गया और एनिमल किंगडम से ही तोड़ के ये किंगडम बना है। एनिमल किंगडम में शुरुआत में जंतु जगत में कैरोलस लिनियस ने एक फाइलम ऐड रखा था, प्रोटोजोआ। समझ में आ रहा है? जंतु जगत में कैरोलस लिनियस ने एक फाइलम रखा था, कौन सा? प्रोटोजोआ। और बाद में जब आर.एच. व्हिटेकर आते हैं तो उन्होंने इसी प्रोटोजोआ को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया और प्रोटोजोआ का नामकरण क्या कर दिया? प्रोटिस्टा। यानी जंतु जगत के प्रोटोजोआ फाइलम को हटा करके ये किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया। बता रही समझ में? तो वही लिखा हुआ है। इस जगत को हम लोग क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का कूड़ादान।
इसमें जो भी जीव होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, हानिकारक, नुकसानदेह होता है। जैसे अमीबा की बात किया जाए तो अमीबा के कई सारी प्रजाति से बीमारी होती है। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कौन सा रोग होता है उससे, पेचिस। अमीबा की एक प्रजाति है, क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, उससे कौन सा बीमारी, पेचिस। अमीबा का ही है एंट अमीबा जिंजीबेरी, उससे कौन सा बीमारी होता है, पायरिया। क्या होता है, पायरिया होता है। तो ये भी बीमारी फैला रहा है। पैरामीशियम से भी बीमारी फैलता है। ईस्ट जो होता है अल्कोहल बनाने में मदद करता है। शराब बनाने में किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। केक को, ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में किसका यूज होता है, ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। ये कौन सी क्रिया करता है, किंडवन। क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूर को खट्टा कौन करता है, ईस्ट। अंगूर को खट्टा ईस्ट करता है, कौन सी विधि से करता है, किंडवन। ठीक है, किंडवन कहते हैं, फर्मेंटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से तो जान ही रहे हो कौन सा बीमारी होता है, अभी बताया ना, मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। उसके बाद है यूग्लिना। तो पादप और जंतु के बीच में योजना कड़ी लिखाए थे, याद है। पादप और जंतु के बीच में योजना कड़ी कौन लिखवाए थे, यूग्लिना। ये लोकोमोशन कर सकता है, गति कर सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना खाना बनाता है। तो जंतु है लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है। तो पादप और जंतु दोनों के बीच का योजना कड़ी है कौन, यूग्लिना। बताइए समझ में, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, किंगडम फंजाई। नेक्स्ट लिखिएगा फंजाई, कवक। कवक, इसमें लिखिएगा यह यूकैरियोटिक यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, मतलब मल्टी सेलुलर जीवों का समूह है। इसकी कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल, काइटिन की बनी होती है। इनका, ऐसे लिखना है, ये ग्लाइकोजेन या ऑयल को संचित भोजन के रूप में जमा रखते हैं। इनमें अलैंगिक जनन ब्रैकेट में लिखिएगा स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये परपोषी मृत जीवी या परजीवी होते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। ठीक है, मशरूम वगैरह सब किस में आता है? कवक में। तो कवक जो भी होगा वो कैसा होगा? यूकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस युक्त। याद हो गया है ना? यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बहुकोशिकीय यानी सेल की संख्या अधिक होगी। मल्टी सेलुलर होगा। सेल वाल इसमें बना होगा किसका? काइटिन का। इसका संचित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजेन, या फिर ग्लाइकोजेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल। एग्जाम्पल में जैसे क्या लिख सकते हो? मशरूम लिख सकते हो, एस्परजिलस लिख सकते हो, ये सब होता है, तो मशरूम लिख लीजिए। ठीक है, इसका उदाहरण है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि मशरूम जो है उसको खाना वेज है या नॉन वेज है? नॉन वेज है। मशरूम को खाना क्या है? वेज है कि नॉन वेज? दोनों है। हाँ, कैसे दोनों है? देखो, तेल वाला जो होता है वो प्लांट में भी होता है, इसमें भी है। एक तरीके का ये पौधा हो गया, है ना। और दूसरा, जंतु जो होते हैं एनिमल, उन एनिमल का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजेन। और इसमें भी संचित भोज्य क्या है? ग्लाइकोजेन। अगर ये पादप रहता, नेचुरल रहता, हर्ब्स रहता, तो इसमें संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता। तो स्टार्च की जगह पर यहाँ पर ग्लाइकोजेन है। समझ गए? हाँ। ल- हाँ, दोनों। इसलिए पूजा पाठ में ही सब मत बना लीजिएगा पंडित जी को खिलाने के लिए, है ना। पूजा पाठ में मशरूम नहीं। खाते तो हम भी हैं, मशरूम खाते तो हम भी, अब उसको वेज में रख मान करके खा लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, अंडा तो शुद्ध उसको नॉन वेज में रखेंगे। हाँ, उसमें इम्ब्रियो रहता है, भ्रूण रहता है। उसमें तो इम्ब्रियो है, भ्रूण है, तो वो तो नॉन वेज है। कैसे भ्रूण नहीं बनेगा? अंडा में भ्रूण कैसे नहीं रहेगा? तो आर्टिफिशियल अंडा मशीन से थोड़ी बन जाता है। वो भी किसी न किसी पक्षी को हीट उष्मा दे करके तैयार किया जाता है। नहीं, मशीन से कहाँ से बन जाएगा? वो सब नहीं, वो सब कहावत है कि मशीन से बन जाता है प्रमोट करने में। पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है, पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है उसमें तैयार किया जाता है, वो पक्षी से ही बनेगा, कृत्रिम रूप से नहीं बनता है। समझ गए? ठीक है, तो इसका नहीं, उसमें उष्मा दे करके तैयार किया जाता है। अरे एक लाइन में, अंडा नॉनवेज में आएगा, कैसे भी करो नॉनवेज में आएगा। उसमें जो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नॉनवेज में मिलने वाले नॉनवेज है वो। इनमें अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कवक है, ठीक है। अब ये जो कवक है, जब यह मैच्योर होने लगेगा और इसको अलैंगिक जनन करना होगा, तो इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? स्पोर। ठीक है, स्पोर्स बन जाएंगे, और फिर ये कवक बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और जब ये कवक फटेगा तो ये स्पोर जहां जहां गिरेंगे ना, उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वहां से नया कवक जन्म ले लेगा। ठीक है, तो इस विधि को क्या बोला जाता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर निर्माण विधि द्वारा कवक में अलैंगिक जनन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोषण कैसा होगा? हमेशा परपोषण। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। परपोषण तीन प्रकार का होता है, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी, होता है ना। तो इसमें सहजीवी नहीं होगा। क्या क्या होगा? मृतजीवी और परजीवी। अब जैसे मशरूम क्या है? मृतजीवी है। मशरूम किसका उदाहरण है? मृतजीवी का उदाहरण है। परजीवी में क्या क्या आ जाएगा? तो परजीवी में जैसे स्किन संबंधित जो डिजीज होता है, कवक जनित रोग होता है ना। ट्रिक क्या लिखवाया था? ए दाद खाज लिखाए थे, ए से एथिलीट फूड। तो एथिलीट फूड पूछा जाए किससे होता है, तो परजीवी कवक से होता है। दाद जो होता है किससे होता है? परजीवी कवक से होता है। अस्थमा किससे होता है? परजीवी कवक से होता है। गंजापन किससे होता है? परजीवी कवक से होता है। तो जो दूसरे के शरीर पर जीवित रहेगा तो परजीवी कवक में हो जाएगा, और जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा वह मृतजीवी में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, प्लांटी लिखिएगा। पादप जगत, प्लांटी। पादप जगत, प्लांटी, इसमें लिखिएगा। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक
होते हैं, इनमें इनमें सेलुलोज, सेलुलोज CELLOSE, सेलुलोज, सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो पौधे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। सेलवाल किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी होते हैं, प्रकाश स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, तो प्लांट कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। किस विधि से अपना भोजन बनाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से घटक चाहिए? 4 घटक, सनलाइट, H2O, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीज चाहिए। ठीक है, समझ गया ना? तो प्लांट क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषण में कौन सी विधि? प्रकाश स्वपोषण। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुछ पादप नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कीटभक्षी, कीटभक्षी ब्रैकेट में इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस होते हैं। हाँ, VOROUS, इंसेक्टिवोरस होते हैं। जैसे, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्री कुलेरिया, निपेंथिस, पीचर प्लांट भी एक है, हाँ, पीचर प्लांट इत्यादि। ठीक है, ये सब कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो कीड़ा इसलिए नहीं खाते हैं कि पेट भरे, किस लिए खाते हैं? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने हेतु खाते हैं। ठीक है, ये पौधे ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। कहाँ मिलेगा? मेघालय में। तो जगह भी याद रखिएगा, मेघालय में मिलने वाले होते हैं कौन? कीटभक्षी पौधे। क्या क्या नाम याद रखिएगा? वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, पीचर प्लांट। हिंदी नाम खतरनाक होता है इसका, घटपर्णी करके कुछ होता है, पीचर को ही बोलते हैं। हाँ, घटपर्णी माने घड़ा के आकार का उसका पत्ता होता है, इसलिए। समझ गए? तो ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। आगे लिखिएगा, पौधे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन द्वारा, द्वारा एवं लैंगिक जनन, एवं लैंगिक जनन परागण, परागण, परागण ब्रैकेट में पॉलिनेशन, पॉलिनेशन द्वारा करते हैं, द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो पौधा लैंगिक जनन करेगा वो किस विधि द्वारा करेगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पहले भी पढ़ाए हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पढ़ाए थे ना? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उस पर पॉलन ग्रेन स्थानांतरित हो जाता है तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पॉलिनेशन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को काट करके लगा देंगे, वहां से पौधा का वृद्धि हो जाना, क्या कहलाता है? वेजिटेटिव कहलाता है। क्लियर है? चलिए इसका क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, हिंदी में भी यही कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स। और उसको फेनेरोगेम्स। हम्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स में दो पार्ट है। जिम्नोस्पर्म, जिसको नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहते हैं। और सेकंड है एंजियोस्पर्म। इसको आवृत बीजी कहते हैं। इसके दो टाइप हैं। मोनोकॉटिलेडॉन, दूसरा डाइकोटिलेडॉन। एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री। हम्म। क्या? गेम्स ही पढ़ते हैं। हम्म। लिखाता है गैमस, पढ़ते हैं गेम्स, फेनेरो गेम्स। जैसे स्कूल लिखाता है, पढ़ते क्या है? क्या पढ़ते हैं? स्कूल।
लिख लिए? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है इसका दो पार्ट में प्लांट का। पहला क्या है, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में बांटा गया? तीन भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और फेनेरोगैम को दो भागों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्रिप्टोगैम्स जो है इसका मीनिंग क्या होता है याद रखोगे। जैसे जो क्रिप्टोगैम्स है ना, ये कैसा पौधा होता है, तो इस पौधे में याद रखोगे ये बीज रहित होता है। बीज रहित यानी सीडलेस। कैसा होता है? सीडलेस। तो पूछा जाए अगर आपसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें बीज है क्या, तो आप कहिएगा नहीं है, बिना बीज का पौधा है। याद रहेगा, तो कैसा होगा? बीज रहित। ब्रायोफाइटा, ये फेनेरोगैम्स जो होता है यह होता है बीज युक्त। कैसा होता है? बीज युक्त। बीज युक्त होता है। एक और बात यहाँ याद रख सकते हो कि यह बीज रहित भी होता है और फूल रहित भी होता है। यानी इसमें बीज भी नहीं होता है और फूल भी नहीं होता है। बीज रहित और फूल रहित, सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट होता है क्रिप्टोगैम्स। और फेनेरोगैम्स कैसा होता है? सीडेड, बीज युक्त पौधा होता है। फूल जो होता है वो फेनेरोगैम्स में आ जाता है, लेकिन किस में केवल फूल आता है? एंजियोस्पर्म में। फूल सिर्फ किस में आता है? एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं आता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं आता है, लेकिन बीज जो है वह उन दोनों में रहेगा। जिम्नोस्पर्म में भी बीज रहेगा, एंजियोस्पर्म में भी बीज रहेगा। क्लियर है? पहला हेडिंग क्या बनाइएगा? थैलोफाइटा। पहला हेडिंग बना लेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इसमें लिखिएगा इनका शरीर थैलानुमा, थैलानुमा होता है। थैलानुमा होता है। ये जलीय पौधे होते हैं। ये जलीय पौधे, जलीय पौधे होते हैं। मतलब थैलोफाइटा जो होगा कैसा प्लांट होगा? एक्वेटिक। कैसा होगा? एक्वेटिक। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनमें जड़, ब्रैकेट में लिखिएगा फुट, FOOT, फुट। तना, ब्रैकेट में लिखिएगा सीटा, SETA, सीटा। तथा पत्ता, ब्रैकेट में लिखेंगे कैप्सूल। हाँ, कैप्सूल, CAPSULES, कैप्सूल का अभाव होता है। का अभाव होता है। समझ में आया? इसमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, इसीलिए इसका शरीर कैसा होता है? थैलानुमा। कैसा होता है? थैलानुमा। थैलस स्ट्रक्चर बॉडी से होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? थैलोफाइटा। फाइटा का मतलब पौधा होता है, समझ गए? और थैलो मतलब थैलस लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका शरीर, इसलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं। तो रूट, स्टेम और लीफ इसमें तीनों नहीं है। याद रहेगा, फूल नहीं है, फूल भी नहीं है, और क्या नहीं है? बीज भी नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस इनमें, इनमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, ब्रैकेट में वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, VASCULAR, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। मतलब इस पौधा में कुछ भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी इसमें नहीं है। रहेगा? नहीं याद रहेगा? रहेगा ना? हाँ। अगला पॉइंट, शैवाल इस जगत के सदस्य हैं। शैवाल मतलब एल्गी। शैवाल इस जगत के सदस्य हैं जिनके तीन रूप होते हैं। तीन रूप होते हैं। ठीक है, इस फाइलम में किसे रखा गया है? शैवाल को। शैवाल समझ रहे हो? एल्गी। ठीक है,
तो एल्गी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला लिखिएगा क्लोरोफाइसी, डैश देकर के लिखिएगा, हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी। दूसरा फियोफाइसी, भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी। एंड लास्ट वन इज रहोडोफाइसी, रहोडोफाइसी, लाल शैवाल, रेड एल्गी। हो गया? तो शैवाल कितने तरह के? 3 तरह के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रहोडोफाइसी। इसमें सब में फाइसी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो फाइसी से क्या याद रखोगे? जैसे एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, याद है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। सब लिखाए हैं, तुम लोग याद करते नहीं हो। माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है? फंजाई, कवक का, ठीक है। और फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी जो होता है यह एल्गी के अध्ययन को कहते हैं। इसलिए देखिए बार बार कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? फाइसी, फाइसी, फाइसी वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, तो नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल होगा इसमें, इसलिए किस रंग का होगा? हरा रंग का। किस रंग का? हरा रंग। जैसे घर में काई उई लग जाता है, काई लग जाता है ना घर में, वो किसका उदाहरण है? क्लोरोफाइसी का। फियोफाइसी मतलब भूरा शैवाल। ये भूरा शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो याद रखोगे चट्टानों पर, रॉक्स पर पाया जाता है, चट्टानों पर पाया जाता है, जहां पर मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी होती है, वहां पर पाया जाता है। और रहोडोफाइसी कहाँ पर पाया जाता है? तो लाल सागर, लाल सागर, रेड सी। रेड सी का पानी लाल दिखाई देता है, तो पानी का कलर लाल थोड़े है, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? रेड एल्गी रहता है, इसीलिए वो पानी कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब जैसे एक सागर है, उसको हम लोग डेड सी कहते हैं, मृत सागर। कोई व्यक्ति उसमें डूबेगा नहीं, और ऐसे कूद जाओगे तैरते रहेगा। उसमें सैलिनिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें सैलिनिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें कोई डूबता नहीं है। क्या नाम है उसका? मृत सागर, डेड सी। आराम से तैरते रहेगा, गिरेगा उसमें तैरेगा, लेकिन ज्यादा देर रहा तो पता चला कि शरीर का मांसपेशी सब उसमें गलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हाँ, समझ गए? तो क्लोरोफाइसी याद रहेगा, हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रहोडोफाइसी लाल शैवाल। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भोजन, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु, ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु करते हैं, करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? शैवाल, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, शैवाल और लाइकेन। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, शैवाल और लाइकेन, शैवाल और लाइकेन। ये दोनों किस में आता है? थैलोफाइटा में। लाइकेन से क्या क्या याद है बताओ? लाइकेन के बारे में क्या क्या जानते हैं बताओ? लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर लाइकेन से मिलता है। हाँ, वायु प्रदूषण सूचक। तो मेंशन करिएगा ना कौन सा प्रदूषण? कवक। हाँ, तो मतलब दोनों का क्या कहलाएगा? कनेक्टिव लिंक, योजना कड़ी। 3 पॉइंट लाइकेन से याद रहेगा ना,
पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, लाइकेन से क्वेश्चन पूछा गया लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, तो पहला आर्थिक महत्व उससे लिटमस पेपर मिलता है। लाइकेन से क्या मिलता है, लिटमस पेपर, जिससे अम्ल और क्षार एसिड और बेस का हम लोग चेक करते हैं। दूसरा याद रखोगे कि जो लाइकेन होता है वो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का सूचक। एयर में जब भी सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा SO2, तो लाइकेन वहां से समाप्त हो जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन में ये भी मेंशन कर सकता है किसके पॉल्यूशन का सूचक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो लाइक वहां थोड़ी खत्म होगा, क्या बढ़ेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। एयर में SO2 की मात्रा बढ़ने से लाइकेन वहां पे खत्म हो जाते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, पहला लिटमस पेपर, दूसरा एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर वायु प्रदूषण का सूचक, और तीसरा एल्गी और फंजाई के बीच का योजना कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेन हो गया और ये हो गया आपका एल्गी। यह दोनों किस में आता है, थैलोफाइटा में। क्लोरेला शैवाल किस ग्रुप का है, अगर पूछ देगा तो क्या कहोगे, क्लोरोफाइसी का है। क्लोरेला किस में आता है, क्लोरोफाइसी। इस क्लोरेला का उपयोग क्या है, तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको भोजन चाहिए। तो भोजन का सबसे, इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है, हरा शैवाल में मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में, इसलिए लेके जाते हैं 50% इसके बॉडी में प्रोटीन मिल जाता है। और साथ ही साथ वो ज्यादा मात्रा में वहां रखते हैं तो ऑक्सीजन भी ये रिलीज करता है, तो उससे इन लोगों को ऑक्सीजन भी मिल जाता है। हाँ, ये खाने वाला सवाल, अभी नहीं कि घर में काई लगा हुआ है खखोर रहे हैं उसको खाने के लिए। ठीक है, वो खाने वाला नहीं है। जैसे नदी उदी में निकलता है ना, नदी उदी में निकलता है हरा शैवाल, तो उसको सुखा के उसको खूब बढ़िया से सलाद में प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। हाँ, तालाब वालाब में भी हो जाता है। ज्यादा मात्रा में क्लोरोफाइसी अगर कहीं पर बढ़ने लगता है तो उससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है, घटने लगती है। उसको इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, इकोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसको पार्टिकुलर एक टर्म दिया जाता है जिसमें वाटर का क्या होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, पानी में जो भी जलीय जीव है ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगते हैं। तो ज्यादा मात्रा में एल्गी का, क्लोरोफाइसी का पानी में भी हो जाना खतरनाक है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सवाल का नाम क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट इसमें, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा ब्रायोफाइट दूसरा। हाँ हाँ, अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, धरती से ले जाया जाता है, वहां थोड़े पाया जाता है, धरती से लेके जाएगा अंतरिक्ष में। हाँ, ब्रायोफाइटा में लिखिएगा, इसे पादप जगत का उभयचर, ब्रायोफाइटा, हाँ दूसरा ब्रायोफाइटा, इसमें लिखिएगा इसे पादप जगत का उभयचर, ब्रैकेट में एम्फीबियन, एम्फीबियन AMPHIBIAN, AMPHIBIAN एम्फीबियन कहते हैं। इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। याद हो गया, एम्फीबियन AMPHIBIAN एम्फीबियन, उभयचर समझ रहे हो। थैलोफाइटा कहाँ मिलेगा, केवल पानी में। ब्रायोफाइटा कहाँ मिलेगा, पानी और जमीन दोनों जगह पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पादप जगत का उभयचर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें जड़ तना का अभाव होता है, जड़ कौमा तना का अभाव, जड़ तना का अभाव होता है, किंतु किंतु नुकीली पत्तियां, नुकीली पत्तियां पाई जाती हैं, नुकीली पत्तियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में लिखिएगा, मॉस, एग्जाम्पल में इसमें लिखिएगा मॉस,
लीवर वॉट, मार्केन, मॉस, हाँ MOSS, मॉस हो गया, लीवर रॉट हो गया, मार्केंसिया हो गया, रिक्सिया, रिक्सिया, ये सब इस ग्रुप के पौधे हैं। ठीक है, इसमें दो नाम याद रखना अति इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? मॉस और लीवर वॉट, ये दो नाम याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा पूछेगा कि इनमें से जमीन और पानी दोनों जगह पर पाए जाने वाला पौधा कौन सा है, जैसे हाँ, तो जो BPSC में क्वेश्चन आया था इससे थैलो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म से आया था कि साइकस और पाइनस किस कुल के पौधे हैं। ठीक है, 67 BPSC में पूछा था, साइकस और पाइनस। ठीक है, तो नाम कोई पार्टिकुलर दे सकता है, तो जो जो नाम इंपॉर्टेंट है वो हम लिखा दे रहे हैं, मॉस और लीवर रॉट। नेक्स्ट लिखिए, इसमें भी जड़ तना नहीं है, पत्ता आना शुरू हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या था? जड़ तना पत्ता तीनों नहीं था। यहाँ पर जड़ तना नहीं है, पत्ता आ गया, लेकिन जाइलम फ्लोएम यहाँ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, टेरिडोफाइटा, 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 यहां लिखिएगा, यह पहला विकसित पौधा है, यह पहला विकसित पौधा है जिसमें जिसमें जड़ तना एवं पत्ते के साथ, जड़ तना एवं पत्ते के साथ जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है, उपस्थित होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, फर्न, हॉर्सटेल। ठीक है, दो पौधा का नाम इसमें याद रखना है, फर्न और हॉर्सटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला विकसित पौधा कौन सा आया, टेरिडोफाइटा। कौन आया? टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसके पहले सब पौधा अविकसित है। यहां पर जाइलम फ्लोएम भी आ गया, जड़ तना पत्ता भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसमें लिखिएगा, इन पौधों के बीज के बाहर, यहां से बीज आ जाएगा ना, यहां तक बीज नहीं था, हाँ, जिम्नोस्पर्म में बीज आ जाएगा। लिखिएगा, इस पौधे के बीज के बाहर, बीज के बाहर बीज आवरण, बीज के बाहर बीज आवरण, ब्रैकेट में लिखिएगा सीड कोट, SEED, सीड कोट, COAT, कोट, नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट, इनमें जड़ तना पत्ता जाइलम तथा फ्लोएम, तथा फ्लोएम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, इसको ध्यान से पहले समझ लो, यहां से बीज आ गया लेकिन बीज डेवलप नहीं आया, फ्लावर तो यहां है नहीं, बीज आ गया लेकिन डेवलप बीज नहीं है। जैसे जो भी बीज होता है ना, उस बीज के ऊपर में एक लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट, बीज आवरण कहते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सीड तो है, लेकिन सीड के ऊपर में ये वाला कोट नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नग्न बीजी, नेक्ड सीड कहा जाता है। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। ठीक है,
और स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म जो वर्ड बना है, दो वर्ड से बना है, जिम्नो और स्पर्मा। स्पर्म लिखा हुआ है स्पर्मा, ठीक है। तो जिम्नो मतलब क्या हो जाएगा, नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड। तो सीड के ऊपर में सीड कोट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। बात आई समझ में। तो जब जाइलम और फ्लोएम यहाँ भी आ गया तो यहाँ भी रहेगा, रूट स्टेम लीफ यहाँ भी है तो यहाँ भी आ गया। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा, साइकस, CYCAS, CYCAS, साइकस। पाइनस, PINUS। हो गया। नोट में लिखिएगा, साइकस पौध के कुछ पौधों से, साइकस के कुछ पौधों के, साइकस के कुछ पौधों के तने में संचित, कुछ पौधों के तने में संचित स्टार्च को निकालकर, स्टार्च को निकालकर साबूदाना, साबूदाना, साबूदाना समझ रहे हो, फास्टिंग में खाते हैं, साबूदाना तैयार किया जाता है, साबूदाना तैयार किया जाता है। ठीक है। लास्ट लिखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यहां लिखा हुआ है ANGIOSPERM। लिखिएगा, यह पौधों का सबसे बड़ा समूह है जिसमें, सबसे बड़ा समूह है जिसमें 25 लाख स्पेसीज मतलब प्रजाति, 25 लाख स्पीसीज मतलब प्रजाति शामिल है। अगला पॉइंट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया, WOLFIA, WOLFIA, वुल्फिया, तथा सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस है। ठीक है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया, सबसे बड़ा, मतलब यहीं से फूल आना शुरू हुई, लाइन लिख, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें जड़ तना पत्ता, अगला पॉइंट, इसमें जड़ तना पत्ता, कॉमा जाइलम फ्लोएम, जड़ तना पत्ता, कॉमा जाइलम फ्लोएम, कॉमा बीज एवं फूल, बीज एवं फूल पाए जाते हैं, बीज एवं फूल पाए जाते हैं। तो फूल सिर्फ कहां पर आया, एंजियोस्पर्म में। तो सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा कौन हो गया, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन आता है किस पौधे को दलदली भूमि में लगाने पर मना है, तो यूकेलिप्टस को आप दलदली भूमि पर नहीं लगा सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए, दलदली भूमि पर लगा सकते हैं, हाँ, स्थलीय भूमि पर नहीं लगा सकते हैं, याद रहेगा। स्थलीय भूमि पर लगा दीजिएगा तो मिट्टी के अंडरग्राउंड वाटर को खींच लेगा सब। दलदलीय भूमि पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां का पानी सुखा दे, ठीक है, और उसको दलदल को ठीक करे। तो यूकेलिप्टस सबसे लंबा क्या है, एंजियोस्पर्म, और पेड़ भी सबसे लंबा पेड़ उसी को कहा जाता है, और सबसे लंबा एंजियोस्पर्म भी वही है। हाँ सब समझ गया। और सबसे छोटा कौन हो गया, वुल्फिया। वुल्फिया इतना छोटा होता है उसके फूल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, वुल्फिया को देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। तो छोटा फूल वुल्फिया। सबसे बड़ा फूल अगर पूछा जाए तो रेफ्लेक्सिया, ठीक है, फूल में सबसे बड़ा रेफ्लेक्सिया होता है, याद रहेगा।
आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा, एक बीजपत्री मोनोकॉट। एक बीजपत्री मोनोकॉट। 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 अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट, इसके निम्न वर्ग हैं। वर्ग माने क्लास। इसके निम्न वर्ग हैं। पहला, लिलिएसी। लिलिएसी। एग्जाम्पल में लिखिएगा, प्याज, सतावर, घृत कुमारी। लहसुन भी इसी में आएगा। ठीक है। सेकंड लिखिएगा, हाँ, सतावर दवाई वाला पौधा, मेडिसिन का। ग्रैमिनी लिखिएगा, गेहूं, मक्का, धान, बांस, दूब, गन्ना इत्यादि। तीसरा, अच्छा गूगल पे चेक करके देख रहे हो, वाह। एलोवेरा, एलोवेरा को घृत कुमारी बोलते हैं। लिख लिए। उसके बाद है दूब। दूब नहीं होता, घास। हम्म। हो गया। तो ये तीन वर्ग किसके हैं? मोनोकॉट। मोनोकॉट समझ रहे हो पहले? मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्री, जिस बीज को आप दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। अब जैसे चना हम आपको दे देते, चना को दो भाग में नहीं तोड़ सकते हो, है ना? चना दो भाग में आप तोड़ सकते हो, मटर दो भागों में तोड़ सकते हो, है? ये क्या होता है? अच्छा, दाल। हाँ, वो दो भागों में टूट सकता है, ठीक है। तो जिस बीज को बराबर दो भागों में तोड़ सकते हैं वह किस में आएगा? हाँ, किस में आएगा? एक द्विबीजपत्री में। और जो दो भागों में नहीं टूटेगा वो एक, जैसे प्याज को आप नहीं तोड़ सकते हैं, है ना? लहसुन को नहीं तोड़ सकते हैं, एलोवेरा को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, गेहूं नहीं टूटेगा, मक्का नहीं टूटेगा, धान नहीं टूटेगा, है ना? गन्ना नहीं बराबर भागों में बटेगा, नारियल सुपारी नहीं बटेगा। हाँ, ग्रास। ठीक है, तो लिलियेसी में क्या क्या आएगा? प्याज, सतावर, एलोवेरा, लहसुन। ग्रैमिनी में अनाज वाला, जितना अनाज है सब किस में आ जाएगा? ग्रैमिनी। ठीक है, गेहूं, मक्का, धान, ये सब। पाल्मी में क्या आ जाएगा? नारियल और सुपारी। तो कई बार पूछा हुआ है नारियल सुपारी किस वर्ग के पौधे हैं, तो पाल्मी के। एक बीजपत्री समझ में आ गया? चलिए दूसरा लिखिएगा, द्विबीजपत्री। सेकंड, द्विबीजपत्री डाइकॉट। द्विबीजपत्री डाइकॉट। डाइकॉट। इसमें पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा द्विबीजपत्री में क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। हाँ, वर्ग है ये। इसमें लिखिएगा सरसों, राई, फूल गोभी, बंद गोभी,
मूली, दूसरा लिखिएगा मालवेसी, मालवेसी में लिखिएगा भिंडी, कपास, पटुआ, पटसन, तीसरा लिखिएगा लेग्यूमिनेसी, सभी दलहन, कत्था, छुई मुई, इमली, चौथा लिखिएगा सोलेनेसी, आलू, टमाटर, बैगन, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। उसके बाद लिखिए कॉम्पोजिटी, गेंदा आ जाएगा, गुड़, गुड़हल, गेंदा का फूल गुड़हल आ जाएगा, कुसुम धतूरा, इत्यादि। धतूरा जो शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता है। हम्म। रूटेसी, नींबू, संतरा, बेल, कुकुरबिटेसी, तरबूज, परवल, खीरा, ककड़ी, करेला, खरबूज, मिर्टेसी, अमरूद, मेहंदी, जामुन, यूकेलिप्टस इत्यादि। अम्बली फेरी, धनिया, हाँ,
हो गया। ठीक है, तो मोनोकॉट में 3 फैमिली हो गया, 3 क्लास हो गया, लिलियेसी, ग्रैमिनी और पाल्मी। ठीक है, लिलियेसी, ग्रैमिनी और पाल्मी। और डाइकॉट में क्या हो जाएगा? पहला क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी में क्या आ जाएगा? सरसों, राई, फूल गोभी, राई समझ रहे हो ना, काला सरसों को राई बोलते हैं। काला सरसों क्या बोलता है? राई बोला जाता है। तो सरसों, राई, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली। ध्यान रखोगे, मूली और गाजर दोनों अलग अलग क्लास के हैं। मूली किस में आ जाएगा? क्रूसीफेरी में। गाजर आएगा एम्बलीफेरी में। मालवेसी में क्या आ जाएगा? भिंडी, कपास, पटुआ, पटसन, ये सब। लेग्यूम्स मतलब दाल, लेग्यूम्स मतलब दाल। सभी दलहन पौधा किस में आएगा? लेग्यूमिनेसी। कत्था समझ लो, पान पर जो लगाते हैं वो हो गया। छुई मुई हो गया, इमली हो गया, ये सब लेग्यूम्स में आएगा। सोलेनेसी मतलब आलू, जितना सोलानम ट्यूबरसम आलू, सोलानम मेलोंजिना बैगन, है ना, सोलानम लाइकोपेरिसिकम टमाटर, ये सब नाम लिखाए थे ना पिछले दिन। तो सोलानम जिसमें इसमें आ रहा है सब सोलेनेसी में आ जाएगा। आलू, टमाटर, बैगन, तंबाकू, मिर्च, ये सब। कॉम्पोजिटी में ये एक चीज इसमें याद रखोगे कि क्या याद रखोगे? ये क्या है? लार्जेस्ट क्लास ऑफ डाइकॉट। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा का सबसे बड़ा समूह। ठीक है, द्विबीजपत्री जो भी पौधे हैं ये सब क्या है? द्विबीजीय ना है जी। तो द्विबीजपत्री में इन सब में सबसे ज्यादातर स्पेसीज किस में आते हैं? कॉम्पोजिटी में। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ डाइकॉट, सबसे ज्यादा इसमें वैरायटी के स्पेसीज हैं। क्यों है? क्योंकि इन सब फूल वाला, जितना भी फूल वाला पौधा है वो सब किस में है? कॉम्पोजिटी में। फूल सब किस में आ जाएगा? कॉम्पोजिटी में। गेंदा हो, गुड़हल हो, अड़हुल हो, कुसुम हो, धतूरा हो, चमेली हो, सब किस में आ जाएगा? कॉम्पोजिटी में। बात समझ में आया? आगे है रूटेसी। रूटेसी में सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे नींबू, संतरा, ये सब। बेल हो गया, ये सब हो जाएगा। कुकुरबिटेसी में गर्मी के दिनों में दियर में जितना भी सब फलता है सब क्या है? कुकुरबिटेसी। जैसे तरबूज, खरबूज, परवल, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब हो जाएगा। ठीक है, मिर्टेसी। मिर्टेसी में अमरूद, मेहंदी, जामुन, यूकेलिप्टस। एम्बलीफेरी में जो मसाले वाले हैं, धनिया, जीरा, सौंफ, ये सब, गाजर वगैरह। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम आज खत्म। इतना बस रिवीजन कर लेना किसमें? प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। नहीं?